नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बता रहे हैं अप्सरा के बारे में। अप्सरा के बारे में आज हम अद्भुत बातें बताएंगे। क्या सुंदर स्त्रियां हमेशा पुरुषों की कमजोरी रही हैं? जानिए स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में कुछ अद्भुत बातें। जैसे रंभा के मंत्र सिद्ध होने पर वो साधक को छाया की तरह जीवन भर सुंदर और सौम्य रूप में रहती है तथा उसकी सभी मनोरथों को पूर्ण करने में सहायक होती है। आज इसी बारे में हम आपको बता रहे हैं। सुंदर स्त्रियां हमेशा पुरुषों की कमजोरी रही हैं। हिंदी पौराणिक कथाओं में भी ऐसी अपूर्व सुंदरियों का उल्लेख मिलता है जो अपनी मोहक और कामुक अदाओं से किसी को भी अपना दीवाना बना देती थी, और इन्हीं को अप्सरा कहा जाता है। और माना जाता है कि ये स्वर्गलोक में रहती हैं। देवताओं के द्वारा अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में इनका उपयोग किया जाता था और किसी को भी दीवाना बना देती थी ये खूबसूरत युक्तियाँ। इनकी मोहक अदाओं में फंस करके अपना सब कुछ गंवा बैठते थे। महान और प्रभावशाली कहे जाने वाले लोग आकर्षण, सुंदरतम वस्त्र, अलंकार और सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त सुसज्जित चिर यौवना रंभा के बारे में कहा जाता है कि उनकी साधना करने से साधक के शरीर के रोग, जर्जरता, बुढ़ापा समाप्त हो जाते हैं। अब 4 अप्सराएं थीं सबसे खूबसूरत, इनके बारे में भी जान लीजिए। ऋग्वेद और महाभारत में कई अप्सराओं का उल्लेख है। स्वर्ग की 4 अत्यंत सुंदर, जिन 4 अप्सराओं को ज़्यादातर वर्णित किया जाता है, इनका उल्लेख किया जाता है, उनके नाम इस प्रकार से हैं। उर्वशी का नाम लिया जाता है, मेनका का नाम लिया जाता है, रंभा का नाम लिया जाता है और तिलोत्तमा का नाम लिया जाता है। किन्होंने अपने रूप, सौंदर्य और कामुक अदाओं से कई ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की और उन्हें पत्रभ्रष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि अप्सराओं का सबसे ज़्यादा उपयोग इंद्र ने किया और ऋषि विश्वामित्र की कठोर तपस्या से इंद्र को ये भय हुआ कि कहीं वो उनके सिंहासन पर न कब्जा कर लें, तो जिस पर उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का उस समय अपने नामी अप्सरा रंभा को पृथ्वी लोक पर भेजा और रंभा ने अपनी मोहक अदाओं से विश्वामित्र को लुभाने का प्रयास किया, पर विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया और वो पाषाण मूर्ति बन गई, पत्थर की मूर्ति बन गई। रंभा के असफल रहने पर इंद्र ने रंभा से भी ज़्यादा खूबसूरत अप्सरा मेनका को भेजा, जिसने पहले एक युक्ति का रूप धारण किया और फिर अपनी मोहक कामुक अदाओं से विश्वामित्र को बस में करके उनका तप भंग कर दिया। उन दोनों के संसर्ग में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा और जिसका पालन पोषण काणव ऋषि ने किया। अप्सरा के लिए मर मिटे थे राक्षस। तो एक बार पृथ्वी पर जब सुंद और उपसुंद नामक राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तो उनके संहार के लिए तिलोत्तमा नामक अप्सरा का सहारा लिया गया। देवताओं ने उसे उन दोनों के पास भेजा और दोनों राक्षस उनके सौंदर्य पर रिझ गए और उन्हें पाने के लिए आपस में लड़ करके मर गए थे। अर्जुन को श्राप महाभारत में एक दृष्टांत के अनुसार बता रहे हैं हम आपको। एक बार इंद्रदेव ने अपने पुत्र अर्जुन को स्वर्गलोक में आमंत्रित किया, वहाँ पर उन्होंने बुलाया और वहाँ उर्वशी ने उनके सामने नृत्य प्रस्तुत किया। बाद में इंद्र ने उर्वशी से अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए कहा और जब उर्वशी अर्जुन कक्ष में पहुँची तो उसे आमंत्रित किया तो अर्जुन ने मना कर दिया, जिस पर उर्वशी ने अर्जुन को शिखंडी होने का श्राप दे दिया था। इसी के फलस्वरूप अर्जुन को 1 साल तक ब्रह्मलला के रूप में रहना पड़ा था। अप्सरा रंभा के विलक्षण मंत्र हम आपको बता रहे हैं आज, वो भी सुन लीजिए। आकर्षक, सुंदरतम वस्त्र, अलंकार और सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त सुसज्जित चिर यौवना रंभा के बारे में कहा जाता है कि उनकी साधना अगर कोई कर लेता है तो साधक के शरीर के रोग, जर्जरता, बुढ़ापा ये सब समाप्त हो जाते हैं। रंभा के मंत्र सिद्ध हो जाने पर वो साधक के साथ छाया की तरह जीवन भर सुंदर और सौम्य रूप में रहती हैं और उनके सभी मनोरथ को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। और ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है जिसे देवताओं ने भी सिद्ध किया और इसके साथ ऋषि मुनियों
योगी, सन्यासी आदि ने भी सिद्ध किया। इस सौम्य साधना को, इस साधना से प्रेम और समर्पण के गुण व्यक्ति में प्रफुल्लित होने लग जाते हैं, क्योंकि जीवन में यदि प्रेम नहीं होगा तो व्यक्ति तनाव में, बीमारियों से ग्रस्त होकर के समाप्त हो जाएगा। प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए और सशक्त जो है माध्यम है रंभा साधना। साधना की विधि क्या है उसे आप जान लीजिए। सामग्री रहती है प्राण प्रतिष्ठित रंभोत्कीलन यंत्र चाहिए आपको, और रंभा की जो है माला चाहिए, सौंदर्य गुटका का साफल्य मुद्रिका चाहिए, और ये रात्रिकालीन 27 दिन की साधना होती है। और इसी साधना को किसी भी पूर्णिमा या शुक्रवार या किसी भी दिन विशेष मुहूर्त में आरंभ कर सकते हैं। साधना का आरंभ करने से पूर्व साधक को चाहिए कि स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने सामने चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछा ले और पीला या सफ़ेद किसी आसन पर बैठे। आकर्षक और सुंदर वस्त्र पहने, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, घी का दीपक जला लें, सामने चौकी पर एक थाली रख लें, दोनों हाथों में गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर के रंभा का आवाहन करें। ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन अस्तुते, इस तरह से जो है मंत्र पढ़ना है। और ये आवश्यक है कि यह आवाहन कम से कम 101 बार अवश्य हो, और प्रत्येक आवाहन मंत्र के साथ गुलाब की पंखुड़ी थाली में रखते जाएं। इस प्रकार आवाहन से पूरी थाली पंखुड़ियों से भर दें, और अब अप्सरा माला को पंखुड़ियों के ऊपर रख दें, और इसके बाद अपने बैठने के आसन पर उसकी ओर जो है ऊपर यंत्र छिड़कें। रंभो उत्कीलन यंत्र को माला के ऊपर आसन पर स्थापित करें, गुटका को यंत्र के दाएं तरफ और साफल्य मुद्रिका को यंत्र के बाएं तरफ स्थापित करें। सुगंधित अगरबत्ती, घी का दीपक साधना काल तक जलते रहना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। सबसे पहले गुरु का ध्यान करें, गुरु मंत्र जप कर लें, फिर यंत्र और अन्य साधना सामग्री पंचोपचार से पूजन संपन्न करें। स्नान, तिलक, धूप, दीप, कुमकुम, पुष्प चढ़ाइए, और ये पूजा जो है गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। इसको हमारे बताए अनुसार अपने आप नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बाएं हाथ में गुलाबी रंग से भरा हुआ चावल रखें और निम्न मंत्र को जो है बोल करके यंत्र पर चढ़ाना है। ओम दिव्याय नमः, ओम प्राण प्रियाय नमः, ओम बागीश्वराय नमः, ओम ओजस्वलाय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम एवन प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य पदाय नमः, ओम सौम्य भागदाय नमः, ओम धनदे रंभय नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः। ये जो है मंत्र हैं। इसके बाद प्रतिदिन जो है जो मंत्र बताया, मंत्र से 11 माला प्रतिदिन जपें। यह मंत्र पढ़ना है। ओम ह्रीम रम ब्रह्मे आगच्छ आज्ञा पालय मन वांछित देहि ओम नमः। प्रतिदिन अप्सरा आवाहन करें। हर शुक्रवार को गुलाब की माला वहाँ रखें और एक माला स्वयं पहन लें, दूसरी माला को रख दें। जब भी ऐसा आभास हो कि किसी का आगमन हो रहा है अथवा सुगंध एकदम बढ़ने लग जाए, अप्सरा बिंब नेत्र बंद होने पर भी स्पष्ट होने लगे, तो दूसरी माला जो है सामने यंत्र पर पहना देना चाहिए। 27 दिन तक साधना में प्रतिदिन नए नए अनुभव होते हैं और चित्त में सौंदर्य भाव बढ़ने लगता है। कई बार तो रूप में अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देने लगती है। साधना पूर्ण होने के पश्चात मुद्रिका को अनामिका उंगली में पहन लें। से सभी जो है सामग्री को जल प्रवाहित कर दें, और यह जो है सुरक्षित साधना है, कोई घबराने की बात नहीं है। पूर्ण मनोयोग से साधना करने पर अवश्य मनोकामना पूरी होती है। पर हम आप लोगों को बारंबार यही कहेंगे कि गुरु सानिध्य में अगर कोई पूजा की जाती है सफल होती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए आप अगर इस साधना को करना चाहें तो जो है कोई गुरु कर लें जो आपको सारी चीज़ें विधि विधान बताएंगे, उससे जो है आपको सफलता मिलेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।